गोपाल शर्मा। महोदय, आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे विद्वान, विनम्र और विधायिका का लंबा अनुभव रखने वाले महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उस दिन जिस तरह प्रतिपक्ष शांत भाव से सुन रहा था, अच्छा तो ये होता हम सब मिलकर उनके अभिभाषण का समर्थन करते हैं। लेकिन यह वाद विवाद है, इसलिए थोड़ा वाद विवाद आवश्यक भी है। मैं लोकतंत्र के मंदिर के रूप में, जो श्री नरोत्तम जी जोशी हमारे राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष, झुंझुनू से आने वाले विधायक, जिन्होंने इसे लोकतंत्र के मंदिर के रूप में परिभाषित किया था, उसमें बैठे हुए सभी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के विधायकों का अभिनंदन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। मैं आपके बीच में नया हूं, पहली बार बोल रहा हूं, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको क्षमा करेंगे, क्योंकि क्षमा वीर का भूषण है और अपनी वीरता में राजस्थान कभी किसी से पीछे नहीं रहा है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। मैं बोलने से पहले माननीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके कारण 4 दशक पहले मैं राजस्थान की अपनी धरती से वापस जुड़ा और माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, विश्व नेता, भारत के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके कारण मैं यहाँ मौजूद हूँ। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा है मैंने, और विश्व नेता भी कहा है। यह सदन राजस्थान की आकांक्षाओं और सपनों के इंद्रधनुष की तरह से है, जिसमें बीकानेर का बागपन है, जैसलमेर की दृढ़ता है, हमारे शेखावाटी की सूरमाई है, ढूंढाड़ का वैभव है। जोधपुर से आवाज़ आती है तो दुर्गादास राठौड़ की आती है, महाराणा प्रताप की आवाज़ आती है तो साथ में चेतक के टापुओं की गूंज सुनाई देती है। यह वह धरती है राजस्थान की, जिसकी धूल में वीरों की अस्थियों की धारा बही हुई है। सारे विश्व में इस तरह की धरती नहीं है। हम सब लोग जरूर निश्चित रूप से कुछ विधायकों के नहीं होने पर तकलीफ महसूस कर रहे हैं, जिनमें सत्ता पक्ष के भी हैं, जिनमें विपक्ष के भी हैं। लेकिन जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है राज मुकुट उतार लेने की। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 4 दशक तक मैंने इस और उस विधानसभा की गंध को महसूस किया है। मैं भूल नहीं पाता जब मैं राजस्थान के लिए याद करता हूं पूनम चंद जी बिश्नोई को, जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए, माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए केवल चेहरा घुमाते थे और सदस्य बैठ जाते थे। मैं परशुराम जी मदेरणा को याद करना चाहता हूं, जिनके जीवन के ऊपर एक भी कलंक की धारा नहीं थी। मैं याद करना चाहता हूं श्रीमान पंडित नवल किशोर को, जिन्होंने क्वात्रोची को ठेका देने के बदले राजीव गांधी की बात मानने से इनकार करके अपने पद से इस्तीफा देना मंजूर किया था। मैं याद करना चाहता हूं श्रीमान ललित किशोर जी चतुर्वेदी को, जिन्होंने दिखाया कि एक मंत्री कितना सक्रिय हो सकता है, एक मंत्री की जुबान में कितनी ताकत हो सकती है। हमने देखा इस बार के चुनाव में कि राजस्थान में ऐसी लहर उठी कि रिकॉर्ड मतदान ने नए सपने खोल दिए, जागती आंखों वाले सपने। ये वैसे सपने थे 1952 के चुनाव में जितने वोट पड़े थे उससे दुगने वोट इस बार पड़े, ठीक दुगने वोट।
74.45% पुरुषों ने मतदान किया, लेकिन उनसे आगे बढ़कर मातृशक्ति ने 74.72% मतदान किया। यह मातृशक्ति की ताकत है, यह राजस्थान की महिलाओं की ताकत है, जिसने पन्नाधाय, मीराबाई, महारानी पद्मिनी, अमृता देवी, काली बाई को जन्म देकर राजस्थान के नाम को सार्थक किया है। हमारे 51,000 मतदान केंद्रों से 3,96,78,207 लोगों ने मतदान किया। 75% लोगों का मतदान किसी भी राज्य के अंदर सुशासन के लिए गढ़ी हुई सरकार की सबसे बड़ी गारंटी हुआ करता है। 75% वोटों का मतलब है कि जनता हृदय से अपना सरकार चुनना चाह रही है। सही देखा जाए तो यह मोदी जी के नाम पर कमल की जीत है, यह भारत माता की जीत है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश की, नेपाल की सीमा तक अजान बाहु फैलाए अपने बच्चों को देख रही है। यह हमारे अन्नदाता के चेहरे के मुस्कान की जीत है, जिसने जातिवाद को भुला दिया। मैं ऐसे विधानसभा क्षेत्र से खड़ा था जहां पर मेरा पहले कोई काम नहीं किया हुआ था सिवाय रहने के, लेकिन हमारी जनता ने जाति को भुला करके इस तरह से मतदान किया कि वह एक व्यक्ति की विजय नहीं रह गई, वह अहंकार की पराजय बन गई। जिस अहंकार ने कांग्रेस को आज प्रतिपक्ष में बैठाने का काम किया है। मनुष्य तो वही है, लेकिन जब शासन छोड़ा है तो क्या स्थिति है कि खजाना खाली है और 2 चूहे दौड़ रहे हैं। अब वो चूहे कौन हैं? टाइटैनिक डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। हम सब ने देखा है, कई भाग चुके हैं। भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का सूर्य उदय हो गया है। परसों मैं भगवान रामलला के सामने हाथ जोड़े खड़ा था तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, लखनऊ में ही जब हम निकले हैं तो क्या हमारा जयपुर ऐसा नहीं हो सकता? क्या हमारा राजस्थान ऐसा नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि भ्रष्टाचार की जड़, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको खोखला कर देती है। भ्रष्टाचार की जड़ खोखला कर देती है। जो व्यक्ति आज 100 करोड़ का मालिक है वो 1,000 करोड़ का मालिक बन जाएगा तो क्या स्थिति होगी? आप जाकर देखिए, औरंगजेब का जहां पर मजार बनी हुई है वहां पर कोई दीपक जलाने नहीं जाता, लेकिन उनके बगल में जो औलिया साहब की मजार है वहां शाम को भीड़ लगती है। तो इस पैसे की कीमत बहुत कम है, सबसे कम है। और अगर पैसे की ही कीमत होती तो मेरे जैसे साधारण परिवार के व्यक्ति, जिसने कि भिखारियों की लाइन में बैठ के भी भोजन किया हुआ है, वो कभी विधानसभा के अंदर नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, सत्यम ब्रियात पुर्यम बुरियात न बुरियात प्रियम, सत्यम अप्रियम, कि ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, लेकिन समाज की रक्षा के लिए ऐसा सत्य बोलना जरूरी हो तो भी उससे चूको मत। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि जिस दिन राजस्थान का चुनाव परिणाम आ रहा था उस दिन घोषणा हो रही थी कि महिला अपराध के अंदर राजस्थान पहले नंबर पर है। उसी दिन, उसी 3 तारीख को भारत सरकार के आंकड़े जारी हो रहे थे कि राजस्थान महिला अपराध के अंदर नंबर 1 है। मैं केवल सरकार को, पिछली सरकार को दोषी ठहरा करके नहीं चुप रहना चाहता, क्योंकि हमारे सामने, सत्ता पक्ष के सामने जिम्मेदारी है कि वो उसको कम करके दिखा दे। अपना राजस्थान बेरोजगारी के मामले में नीचे से दूसरे नंबर के ऊपर आता है, नीचे से दूसरे नंबर के ऊपर। ये 5,000, 10,000 नौकरियों से क्या होने वाला है? जब पेट की आग भड़कती है तो वो क्रांति का रूप लेती है, और इस क्रांति को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि हम संकल्प लें कि राजस्थान के अंदर
हम एक भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, एक भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। यह मुश्किल नहीं है, यह मुश्किल नहीं है। गड्ढा मुक्त राजस्थान, सड़कों पर गड्ढे, गंदगी मुक्त राजस्थान मुश्किल नहीं है। गैंग मुक्त राजस्थान यह मुश्किल नहीं है। गुंडागर्दी मुक्त राजस्थान यह मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके लिए सरकार का सिर्फ सरकार रहना जरूरी नहीं है, बल्कि सरकार का असरकारी होना भी जरूरी है। और यह सरकार असरकारी थी आपकी वाली, प्रतिपक्ष वाली। केवल 3 महीने जब अशोक जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके एक आवाज के ऊपर बांग्लादेशी जयपुर छोड़कर चले गए थे और बरामदे खाली हो गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी सरकार का इकबाल खत्म हो गया, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, उनको अपने साथियों में नकारा और निकम्मे नजर आने लगे। यह दुर्भाग्य की बात है। जब हमको अपने परिवार का व्यक्ति, हमारे साथ का साथी नकारा नजर आएगा, निकम्मा नजर आएगा, तो क्या होगा? क्या मेरा बेटा मेरा साथ देगा? नहीं देगा। वो भी घर छोड़कर चला जाएगा, वो भी घर छोड़कर चला जाएगा। मैं किसी की न तो आलोचना में बोल रहा हूं, न समर्थन में बोल रहा हूं। लूट की खुली छूट, लूट की खुली छूट घोषणा करो और भूल जाओ। और आचार्य चार्वाक ने लिखा था, यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पीवेत। क्या सारे निगम और बोर्ड ये कहीं से सपना आया? कहीं से किसी ने हिदायत दे दी? 2 महीने में कितने निगम बोर्ड लगाने को अधिकारी नहीं, पानी पिलाने को चपरासी नहीं, जाने को जगह नहीं। जिले कहां खोल दिए? जहां कॉलेज नहीं, जहां कॉलेज नहीं, जहां 10,000 की आबादी नहीं। भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों और अधिक जिलों का समर्थन करती है। ये उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए हैं। जिले कब बढ़े थे पिछली बार? कई जिलों की शुरुआत में तो मैं गया हूं, जब अपना राजसमंद बना, जब अपना दौसा बना, ये जिले भाजपा ने बनाए। लेकिन आपने जिलों की स्थिति क्या कर दी कि जिला एक आदमी से संचालित होता है। उस एक आदमी ने 2 बार पहले वाली सरकार को बर्बाद किया, उस एक आदमी ने कांग्रेस की शासन को बर्बाद किया। क्या हम ये सोच नहीं सकते कि शासन उस एक आदमी के हाथ में नहीं रहना चाहिए? क्या माननीय भजन लाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिल सकता है जो कार्यकर्ता का आदर्श स्वरूप है, जिस व्यक्ति ने कभी कोई कलंक नहीं होने दिया? क्या टीकाराम जी जूली जैसा प्रतिपक्ष का नेता हो सकता है? क्या टीकाराम जी जूली जैसा प्रतिपक्ष का नेता हो सकता है? मुझे याद नहीं आता अनुसूचित जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में 40 साल के अंदर मैंने इस तरह से दहाड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन शर्म तब आती है जब हमारी अनुसूचित जाति की एक महिला सदस्य बोलने के लिए खड़ी होती है और इस तरह से लगता है कि यह कोई कौरव बैठे हैं और जहां द्रौपदी का चीरहरण करने जा रहे हैं। क्या दृश्य है ये? क्या दृश्य है? हम लोगों ने कभी नेहरू नहीं बोला, हम लोग नेहरू जी बोलते हैं, हम लोग इंदिरा जी बोलते हैं। एक मिनट, मैं गलती से माननीय सभापति जी की ओर करके बोल रहा हूं। राज्यपाल के अभिभाषण पे बहस हो रही है, कोई महाभारत चल रही है। प्लीज 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 प्लीज। आभार करने पर माननीय सभापति महोदय, आभार में अगर भार थोड़ा ज्यादा हो तो जोर आता है। आभार में भार थोड़ा ज्यादा हो थोड़ा जोर आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या इस चीज को भुलाया जा सकता है? राजस्थान के अंदर जन धन योजना से राजस्थान में 3 करोड़ 34 लाख खाते खुले। क्या इसको भुलाया जा सकता है?
कि 2.5 करोड़ खाता धारकों को समाप्त रुपए के करें। कार्ड मिले। माननीय से समाप्त करें। जल्दी ही 2-4 मिनट में ही। क्या इस चीज को भुलाया जा सकता है कि आयुष्मान भारत के राजस्थान में 1 करोड़ 70 लाख लाभार्थी माननीय से हैं? समाप्त करें। क्या 40 लाख? श्री जुबेर खान बिराजिए। तो मैं आखिरी 1 मिनट लेकर के अपनी बात खत्म करता हूं। सिर्फ एक बात कह के अपनी बात करता हूं कि हम उस राजस्थान विधानसभा की कल्पना करते हैं जिसमें बैठे हुए माननीय सदस्यगण जो मेरी बात की आलोचना कर रहे हैं, उनकी आवाज में ताकत हो और वो ताकत ईमानदारी से भरी हुई हो। उस ताकत के अंदर भारत की भक्ति हो, उस ताकत के अंदर भारत माता की जय हो। मैं इतना कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्य